सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। पाकिस्तान में तबाही मचाने वाला ऑपरेशन सिंदूर का बाहुबली, भारत में बढ़ेगी राफेल की संख्या। जिस बाहुबली ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में कई गहरे जख्म दिए, ऐसे जख्म जो पाकिस्तान कभी भुला नहीं सकता है, उन्हीं जख्मों की वजह से पाकिस्तान ने भारत के इस बाहुबली को कम आंकने की कोशिश भी कई बार की। अब यही बाहुबली भारत में अपनी संख्या बढ़ाने जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राफेल की। खबर आ रही है कि 114 राफेल वाली डील पक्की होने जा रही है। भारत का बाहुबली यानी राफेल वाला प्लान अब रेडी हो गया है और इंतजार है फ्रांस के साथ तोल मोल की चर्चा का, जिसके बाद खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी और भारत आएंगे 114 राफेल। एनआईए की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत सरकार ने अगले हफ्ते एक उच्च स्तरीय बैठक में 3.25 लाख करोड़ रुपए के 114 राफेल लड़ाकू विमानों के प्रस्ताव पर चर्चा करने वाली है। ये बैठक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की फरवरी के तीसरे हफ्ते में होने वाली भारत की यात्रा से ठीक पहले हो रही है। इस प्रस्ताव को पिछले महीने ही डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड यानी डीपीबी ने शुरुआती हरी झंडी भी दे दी थी। भारतीय वायुसेना वर्तमान में केवल 30 स्क्वाड्रन के साथ ही काम कर रही है, जबकि इसकी स्वीकृत क्षमता 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए और इसकी मांग कई बार वायुसेना के साथ रक्षा विशेषज्ञ कर चुके हैं। पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते सैन्य गठजोड़ को देखते हुए भी भारत को आधुनिक 4.5 जनरेशन के विमानों की सख्त जरूरत है और इसी कड़ी में ये डील बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती है। अब ये डील क्यों खास है, ये भी जान लीजिए। दरअसल 80% विमान इसमें भारत में ही निर्माण किया जाएगा। वायुसेना को 88 सिंगल सीटर और 26 ट्विन सीटर विमान मिलेंगे। भारतीय वायुसेना के पास कुल 176 राफेल विमान का बेड़ा हो जाएगा। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 18 फरवरी को एआई शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये डील फाइनल हो सकती है। वहीं आपको राफेल फाइटर जेट की खासियत बताएं तो इसकी ऊंचाई 5.34 मीटर होती है, वहीं इसकी चौड़ाई 10.80 मीटर है। इसकी रेंज की बात करें तो ये 3700 किलोमीटर है। वहीं इसमें 2 पायलट क्रू सवार हो सकते हैं और इसकी रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वहीं 50,000 फीट तक ये उड़ान भर सकता है। वहीं ये विमान न्यूक्लियर अटैक और एंटी शिप स्ट्राइक कर सकता है। ये मिड एयर रिफ्यूलिंग और एडवांस रडार टेक्नोलॉजी से लैस है। राफेल बहुत कम जगह पर लैंड कर सकता है। राफेल मरीन मौजूदा राफेल फाइटर जेट से बेहद एडवांस्ड है। मजबूत फ्रेम, लैंडिंग गियर और टेल हुक जैसे स्पेयर पार्ट्स इसमें मौजूद है। वहीं 10 घंटे तक फ्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग ये कर सकता है। 9 टन तक के हथियार ये ले जाने में सक्षम है। पायलट के हेलमेट के ऊपर एक डिस्प्ले इसमें मौजूद होता है। वहीं हवा से हवा में मार करने वाली जहाज रोधी और स्काल्प मिसाइलें इसमें शामिल है, जो इसे अपने आप में बहुत घातक बनाती है। अब इस मेगा डील से वायुसेना की तो ताकत बढ़ने ही वाली है और भारत भी दुनिया में एक अलग शक्ति के रूप में उभरता हुआ नजर आएगा। अगर ये डील पक्की हो जाती है तो ये भारत की बहुत बड़ी डिफेंस डील होने वाली है।